वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 23 अगस्त हो गई है आज। समय कम है। अच्छे से सारी टेस्ट का रिवीजन करते रहिएगा, खुद से पढ़ते रहिएगा, सी सेट को भी देखते रहना। तो नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 522 है। फोकस करेंगे इसमें ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। समाप्ति की ओर है सारे के सारे सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए ज्योग्राफी कंप्लीट होने आ रहा है, पॉलिटी भी कंप्लीट होने की तरफ ही है, हिस्ट्री थोड़ा बचा है, तो थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। किशनगंगा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, किशनगंगा परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है और यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित परियोजना है। बिल्कुल भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित परियोजना है ये, लेकिन ये झेलम नदी पर है, चिनाब पर नहीं है, तो केवल 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो किशनगंगा जल विद्युत परियोजना है कि जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है, गलत है पहला स्टेटमेंट, चिनाब पर नहीं है। पाकिस्तान इस परियोजना को सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा भारत को बांध निर्माण की अनुमति जो है इस पर दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। परम्बिकुलम परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए परम्बिकुलम परियोजना तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत अन्नामलाई से निकलने वाली 6 नदियों और कार्डमम पहाड़ी से निकलने वाली 2 नदियों को जोड़कर जलाशयों का निर्माण किया गया है। बताइए कौन सा सही है इसमें। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। तो परम्बिकुलम परियोजना तमिलनाडु केरल की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत अन्नामलाई से निकलने वाली 6 नदियों और कार्डमम पहाड़ियों से निकलने वाली 2 नदियों को जोड़कर जलाशयों का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। यह परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। यह परियोजना इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। यह आशंका व्यक्त की जाती है कि यदि इस परियोजना या ये जो बांध है वो टूट जाए तो तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 370 से अधिक गांव पूरी तरह से डूब जाएंगे। बताइए कौन सी परियोजना की बात हो रही है इसमें। पोचमपाद, कोयना, भाखड़ा नंगल तो दक्षिण की तरफ है ही नहीं, वो तो पता है आपको कहाँ पर है। पोलावरम परियोजना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। ये इसे इंदिरा सागर बांध के नाम से जाना जाता है और विभिन्न संगठनों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि इस बांध के कारण तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा के 370 से अधिक गांव जो है पूरी तरह डूब जाएंगे तथा लाखों लोग विस्थापित हो जाएंगे कुछ गड़बड़ हुई तो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हिमाचल की प्रतीक्षित रेणुका बांध परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है। रेणुका बांध परियोजना सतलज पर नहीं है, ये व्यास पर नहीं, रावी पर नहीं, यह है गिरी नदी पर, बी। तो हिमाचल की प्रतीक्षित रेणुका बांध परियोजना का निर्माण यमुना की सहायक नदी है गिरी नदी पर किया जा रहा है और इस परियोजना के निर्माण को 2014 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। दामोदर घाटी परियोजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई। यह जो परियोजना है वो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है और दामोदर घाटी परियोजना के तहत चंद्रपुर, बोकारो, पतरातू एवं दुर्गापुर में ताप विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई है। बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट, उपरोक्त सभी डी है इसका आंसर। तो कथन 1 और 2 सत्य हैं। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। इस परियोजना के तहत तिलैया एवं मैथन बराकर नदी पर, कोनार बांध कोनार नदी पर, पंचेत दामोदर नदी पर बनाया गया है। तीसरा भी सही है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत चंद्रपुर, बोकारो, पतरातू एवं दुर्गापुर में ताप विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंध रखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है
और इस बांध के निर्माण के फलस्वरूप पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ। हम्पी तथा होस्पेट विद्युत गृहों का निर्माण इस योजना के अंतर्गत ही किया गया है। बताइए, शरावती की बात हो रही है, दूध सागर की बात हो रही है, तुंगभद्रा की बात हो रही है, या फिर परम्बिकुलम अलियार परियोजना, किसकी बात हो रही है? ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। यह है तुंगभद्रा परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, उपरोक्त कथन तुंगभद्रा परियोजना से संबंधित है। ये कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के सहयोग से बनी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। ये इस बांध के निर्माण के फलस्वरूप पंपा सागर जलाशय का निर्माण हुआ। हम्पी, होस्पेट तथा मनीराबाद में विद्युत गृहों का निर्माण हुआ इस पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? एक तरफ है सूची 1, सूची 2। सूची 1 में परियोजना, सूची 2 में है नदी। जायकवाड़ी परियोजना, सलाल परियोजना, टिहरी परियोजना, थीन। मिलान कर दीजिए, ये है कूट इसके। देखिए, इनमें से किसी का पता हो ना पता हो, लेकिन टिहरी का तो सबको ही पता होगा ना, उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर है। तो सी का 4, ये तो लो, एक से एलिमिनेट हो गया, एक से कट गया पूरा। थीन डैम रावी नदी पर हो गया, सलाल चेनाब नदी पर JNK में, जायकवाड़ी गोदावरी पर। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो परियोजना नदी जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर है, सलाल चेनाब नदी पर, टिहरी भागीरथी पर, और थीन हो गया रावी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? दुलहस्ती है चिनाब पर, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थापित है। यह प्लांट रन ऑफ द रिवर का उदाहरण है। इस परियोजना से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली लाभ प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किन दो नदियों को जोड़ने के लिए बनाई गई है? इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। पट्टिसीमा, बताइए। पट्टिसीमा लिफ्ट परियोजना है कृष्णा और गोदावरी को जोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, पट्टिसीमा लिफ्ट परियोजना का निर्माण पोलावरम परियोजना के तहत गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने हेतु किया गया। इस परियोजना के तहत जलाधिक्य वाली गोदावरी नदी के जल को कृष्णा नदी में विस्थापित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत में सर्वाधिक जलाधिक्य वाली नदी है। इस परियोजना के माध्यम से, किस परियोजना के माध्यम से? पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से पानी की कमी से जूझ रहा रॉयल सीमा क्षेत्र को सूखे जैसी आपदा से बचाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, यह कार्यक्रम वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1996-97 में की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत केवल बड़ी परियोजनाओं को ही लक्षित किया जाएगा। ये केवल वर्ड जो है ना, ये गलती करवाता है, स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। पहला वाला भी गलत है, 2-3 मंत्रालय हैं इसमें, तो दूसरा वाला सही है, 1996-97 में की गई। तो देखिए, पहला वाला गलत है क्योंकि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम वर्तमान में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के द्वारा संचालित है। दूसरा सही है क्योंकि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में प्रारंभ किया गया। तीसरा गलत है क्योंकि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत लघु भूतल सिंचाई योजनाओं के साथ लिफ्ट सिंचाई योजना, नवीकरण और आधुनिकीकरण सहित बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने हेतु शुभारंभ किया गया था इसको। ऐसा नहीं है केवल बड़ी को ही, बड़ी परियोजनाओं को लक्षित। तो गलत है, तीसरा गलत है, पहला दूसरा वाला करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम एक बार। धन्यवाद।